Hello everyone, this is Tanu Sharma and we are continuing the compiler design series. So in this video we would be covering lexical analysis in detail. So in this video we will cover like what is lexical analysis, what is token, what is a lexeme, how lexical analyzer works and how to count number of tokens. So each one of the topic would be covered one by one in the video. So let's get started. So, in lexical analysis, what does it mean or where it rank in the phases of the compiler? So, we will cover this. So, first of all, first phase of a compiler, lexical analysis is the first phase of the compiler. We have seen this in detail in phases of compiler video. Okay, if you haven't watched that, please go through it and then come back again to this video. Okay, so what is lexical analysis? It is the process of breaking down the source code of the program into smaller parts called tokens. सो लेक्सिकल एनालिसिस क्या है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो हमें सोर्स कोड गिवन होता है उसे हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, और वो जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं उन्हें ही हम टोकन्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, लेक्सिकल एनालिसिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सो जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है उसे हम DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो डायग्राम पे आने से पहले लेट सी दिस व्हाट इट इज़ रिटन दैट द आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम लेक्सिकल एनालिसिस आर अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स सेंड टू द पार्सर फॉर सिंटेक्स एनालिसिस. अब क्या होता है, हमने लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करा और उससे हमें क्या आउटपुट मिला, उससे हमें एक सीक्वेंस ऑफ टोकन्स मिले. अब जो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स हैं वो पार्सर को भेज दिए जाते हैं सिंटेक्स एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जब हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर पढ़े थे तो सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस था, उसके बाद सिंटेक्स एनालिसिस था. तो जो लेक्सिकल एनालिसिस का आउटपुट निकला है वो सिंटेक्स एनालिसिस का इनपुट बन जाता है. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक इनपुट था, उसने कैरेक्टर्स को रीड करा हमारे सोर्स प्रोग्राम से, लेक्सिकल एनालाइज़र ने परफॉर्म करा अपना टास्क और टोकन्स में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जो कि सिंटेक्स एनालाइज़र के पास चले गए. सिंटेक्स एनालाइज़र का काम क्या होता है? बेसिकली वो लेक्सिकल एनालाइज़र के लिए टोकन्स के बारे में पूछता है और वो पुश बैक कर देता है एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू द लेक्सिकल एनालिसिस. नाउ लेट्स कवर व्हाट इज़ बेसिकली अ टोकन. सो नाउ लेट्स सी कि टोकन क्या होता है. अब अ लेक्सिकल टोकन is a sequence of characters that can be treated as a unit in the grammar of programming languages. तो ये हमें क्या बोल रही है कि लेक्सिकल टोकन क्या है कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, लेक्सिकल टोकन कुछ भी नहीं है, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिनको हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं इन द ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी एक ग्रामर होती है, सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी एक ग्रामर होती है और उस ग्रामर की एक यूनिट को ही हम टोकन बोलते हैं. टोकन बहुत तरीके के हो सकते हैं, मैंने इनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा है. फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर, सेपरेटर, स्पेशल सिंबल्स. ओके, कीवर्ड्स जैसे कि फॉर, वाइल, इस तरीके के. आइडेंटिफायर कोई भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, कोई भी फंक्शन का नेम हो सकता है. कॉन्स्टेंट हमारे कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है. ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, ओके, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. सेपरेटर्स कॉमा, सेमीकॉलन, एट्सेट्रा. स्पेशल सिंबल्स हमारा एंड, एट द रेट, ये हमारे स्पेशल सिंबल्स हो जाते हैं और इन सबको ही हम टोकन बोलते हैं. नाउ एक टर्म आती है दैट व्हाट इज़ अ लेक्सिम. तो लेक्सिम क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स दैट कंप्राइजेस अ सिंगल टोकन इज कॉल्ड अ लेक्सिम. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इनपुट कैरेक्टर्स का जो एक सीक्वेंस है जो कि एक सिंगल टोकन फॉर्म करता है उसको हम लेक्सिम बोलते हैं. इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, जैसे कि फ्लोट. ओके, नाउ इट इज़ रिटन इन डबल कोट्स. ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये जो पूरा है ये पूरा एक सिंगल
टोकन कहलाएगा और इसी को ही हम लेक्सिम बोलेंगे। जनरली टोकन क्या होते हैं, हम टोकन काउंट कैसे करते हैं आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बट लेक्सिम समझने के लिए बता देती हूँ। जैसे कि F एक टोकन है, L एक टोकन है, O एक टोकन है, A एक टोकन है, T एक टोकन है। ऐसे डिफरेंट टोकन होंगे अगर ये डबल कोट्स के अंदर नहीं होते, लेकिन अगर ये डबल कोट्स के अंदर है तो हम इसको एक सिंगल टोकन की तरह मानेंगे, यानी कि पूरा एक ही टोकन है 5 टोकन की जगह, और इसी को ही हम लेक्सिम बोलते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि लेक्सिकल एनालाइज़र वर्क कैसे करता है। लेक्सिकल एनालाइज़र वर्क करता है बहुत सारे स्टेप्स में। तो देयर आर बेसिकली 5 स्टेप्स। फर्स्ट इज़ इनपुट प्रोसेसिंग, सेकेंड इज़ टोकनाइजेशन, थर्ड इज़ टोकन क्लासिफिकेशन, फोर्थ टोकन वैलिडेशन और फिफ्थ आउटपुट जनरेशन। अब देखो इनपुट प्रोसेसिंग में क्या होता है। इस स्टेप में क्या होता है कि ये हमारे इनपुट टेक्स्ट को लेते हैं और उसको लेक्सिकल एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि अब हमारा जो सोर्स कोड है उसमें बहुत सारे कमेंट्स हो सकते हैं, तो वो उनको रिमूव करता है, वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है, या फिर जो भी एसेंशियल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं हमारे इनपुट टेक्स्ट के अंदर उनको भी रिमूव कर देता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे, जो कि है टोकनाइजेशन। ओके, नाउ टोकनाइजेशन क्या काम करता है कि ये क्या करता है कि ये ब्रेक कर देता है जो हमारा इनपुट टेक्स्ट होता है उसको एक सीक्वेंस ऑफ टोकन्स में, और इसी को ही हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टोकन क्लासिफिकेशन। टोकन क्लासिफिकेशन क्या करता है कि इसमें जो हमारा लेक्चर होता है ना, वो डिटरमाइन करता है कि जो टोकन है वो कौन से टाइप का है। ठीक है, ये काम होता है टोकन क्लासिफिकेशन का। अब टोकन कौन से टाइप का है ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे कोई टोकन कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, सेपरेटर होता है, ऐसे बहुत तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है टोकन वैलिडेशन। टोकन वैलिडेशन क्या है कि अब जो लेक्चर होता है इस स्टेप में वो चेक करता है कि हमारा हर टोकन जो है वो वैलिड है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी कि टोकन वैलिड है या नहीं, तो हम ये वैलिडेशन कैसे चेक करेंगे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कि हमारे पास एक वेरिएबल नेम है, तो क्या वो एक वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं ये हमें चेक करना होता है, या फिर कोई ऑपरेटर है उसका करेक्ट सिंटेक्स है या नहीं। अगर सिंटेक्स करेक्ट है तो टोकन वैलिड है। तो इसी तरह से टोकन वैलिडेशन होता है। एंड नेक्स्ट इज़ आउटपुट जनरेशन, जो कि हमारी फाइनल स्टेज होती है, और इसी में हमें जो टोकन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बाद में सिंटेक्स एनालिसिस में सेंड कर दिए जाते हैं। सो ऐसे लेक्सिकल एनालाइज़र वर्क करता है। अब आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं कि टोकन्स को कैसे काउंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। अब इसमें हमें टोकन्स काउंट करना है। तो इस सोर्स कोड में क्या गिवन है, जैसे इंट एक कीवर्ड है तो ये एक टोकन हो गया, मेन एक कीवर्ड है ये सेकंड टोकन, ये एक ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस थर्ड टोकन, क्लोज पैरेंथेसिस फोर्थ टोकन, ऐसे ये सिंबल फिफ्थ टोकन, इंट 6 टोकन, सिमिलरली 7 8 9 10 11 12 13 14, प्रिंटफ एक पूरा कीवर्ड है तो 15 टोकन 16। अब देखो यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट हुए हैं और यहाँ एंड हो गए, तो ये पूरा एक लेक्सिम फॉर्म होगा और ये एक सिंगल टोकन माना जाएगा। सो दिस इज 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 एंड दिस इज़ 27। तो हमारे पास इस पूरे गिवन सोर्स कोड में 27 नंबर ऑफ टोकन्स हैं। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि हमें एक मेथड गिवन है, ओके, अ स्विच, जिसमें इनपुट वैल्यू है और कुछ केसेस है। तो इसमें हमें टोकन काउंट करना है, तो स्विच एक कीवर्ड है, ऐसे 1 2 3 4 5, दिस केस इज 6th टोकन, 1 इज 7th टोकन, कोलन इज 8th 9 10th 11 12 13 14 15 16। सिमिलरली आई हैव काउंटेड, यहाँ पे नोटिस करना कि प्लस एक ऑपरेटर है, लेकिन अगर हमने उसके बाद चेक करा कि एक और है,
सो ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये एक सिंगल काउंट होगा क्योंकि प्लस के बाद वापस प्लस तो आएगा नहीं एडिशन वाला। सो दिस इज़ अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये एक सिंगल टोकन काउंट होगा, तो हमें 26 टोकन्स मिल जाते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल में हमें एक प्रोग्राम गिवन है जिसमें इंट फर्स्ट टोकन मेन सेकेंड। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि पहले ये ब्रैकेट आना चाहिए था ओपन पैरेंथेसिस फिर क्लोज पैरेंथेसिस। ये हमें हमारा जो मेन कंसर्न यहाँ पे है वो है टोकन्स को काउंट करना, तो इसलिए ये थर्ड टोकन हो जाएगा, दिस इज़ फोर्थ टोकन, फिफ्थ टोकन, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे सिमिलरली हमें टोकन्स मिल जाएंगे। प्रिंट एफ 19, 20 ये लेग्जिम फॉर्म हो रहा है तो ये एक ही टोकन काउंट होगा विच इज़ 21th टोकन एंड वी हैव 26 नंबर ऑफ टोकन्स। ओके, नाउ इन द लास्ट एग्जाम्पल विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इसमें हमें टोकन्स काउंट करने हैं। हम कैसे करेंगे इसको अच्छे से समझना। मेन वन फर्स्ट टोकन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके अंडरस्टूड। ए ओके 5 इक्वल टू 6, बी 7। अब देखो प्लस ऑपरेटर, ठीक है ये 8 हो सकता था लेकिन हमें अभी आगे वाला चेक करना है। उसके बाद भी प्लस है तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाता है तो ये 8th हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है, ओके अभी देखते हैं इसके आगे क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस कोई ऑपरेटर नहीं है तो ये प्लस हो गया 9th ऑपरेटर। अब माइनस, ठीक है ये हमारा 10th हो सकता है। उसके बाद हमने देखा माइनस, यानी कि ये दोनों साथ साथ है तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ये हो गया 10th। सिमिलरली ये 11th हो गया। अब उसके बाद हमने देखा प्लस, ओके ये हमारा 12th हो सकता है। इसके आगे वाला देखा प्लस, सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये 12th हो गया। अब उसके बाद हमने देखा प्लस, ओके 13th हो सकता है लेकिन अभी आगे चेक करते हैं। तो इक्वल टू, तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर होता है, सो प्लस इक्वल टू कंबाइंडली 13th ऑपरेटर होगा। इक्वल टू इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ये मेरा 14th ऑपरेटर हो गया। सेमी कॉलन 15, प्रिंट एफ 16, ओपनिंग 17। अब यहाँ पे देखो कि डबल कोट्स स्टार्ट हुए लेकिन ये एंड नहीं हुए, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो यहीं पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मेरे को आगे सपोज़ यहाँ पे डबल कोट्स दिए जाते तो मैं इसको एक टोकन मानती, लेकिन सिंस सिर्फ ओपनिंग डबल कोट्स हैं और क्लोजिंग नहीं है तो मेरा प्रोग्राम यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा। सो आई थिंक and I hope you guys have understood the video, and if you like the video please hit the like button, subscribe to the channel and share as much as you can. Thank you.